सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विशाखा पुलिस डीएवी कुरुक्षेत्र की ओर से आप सबका नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने डीएवी संस्था के विषय में पठन पाठन किया था कि डीएवी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है। महापुरुषों के विषय में पढ़ा जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया डीएवी संस्था के लिए। और बेटे आज हम पाठ 18 न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन, जो कि एक आर्य जन थे और उन्होंने डीएवी के लिए बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए उनके विषय में पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में ये शब्द कहे थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा कि जस्टिस महाजन के विषय में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा था। अनेक महत्वपूर्ण कमीशनों के सदस्य के रूप में अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। बेटा न्यायमूर्ति जो डॉक्टर मेहरचंद महाजन थे, वे बहुत अच्छे न्यायविद, अर्थात वो बहुत अच्छा न्याय करते थे, वे पक्षपात नहीं करते थे और वो एक भारत माता के सच्चे सपूत थे जिन्होंने कार्य करते हुए भारत माता की बहुत जी जान से सेवा की और अपने उत्तरदायित्व को बहुत शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। इनके जन्म के समय से ही ज्योतिषों ने, किसके जन्म के समय से? डॉक्टर मेहरचंद महाजन के जन्म के समय से ज्योतिषों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया था। अशुभ क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा कि जब हम किसी ज्योतिष, कौन होता है ज्योतिष? जिससे हम अपने बच्चे का भाग्य दिखाते हैं। सपोज़ कोई बच्चा पैदा होता है, उस टाइम भी उस बच्चे का भाग्य दिखाया जाता है। तो डॉक्टर महाजन का जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा मतलब ये ज्योतिष वगैरह के संपर्क में था, बहुत ज़्यादा मानता था उनको। तो जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने इनका भविष्य पूछा कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। जो ज्योतिष जी थे उन्होंने बताया कि आपका बेटा तो आपके लिए बहुत अशुभ है। डॉक्टर महाजन को बताया कि आपका बेटा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ है। तो इनके माता पिता के मन में बात आ गई कि मेरा बेटा तो हमारे लिए अशुभ है। अशुभ क्या होता है? कि हमारे लिए शुभ नहीं है, अर्थात हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि बेटा इन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग, या तो उन्होंने ये बताया होगा ज्योतिषों ने कि 12 वर्ष तक इसको अपने से दूर रखिए क्योंकि ये बच्चा अशुभ है आपसे। तो उनको 12 वर्ष तक घर से अलग, माता पिता से दूर रखा गया। एक बच्चे के लिए सोचो बेटा, वही टाइम अपने माँ बाप के पास रहने का होता है। और एक ज्योतिष के, क्योंकि वो ज्योतिष को उनके पिताजी बहुत ज़्यादा मानते थे ज्योतिष शास्त्र को, इसलिए उन्होंने ऐसा उसके ऊपर विश्वास किया। नहीं तो कुछ नहीं होता बेटा। इनके चक्कर में वैसे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अंधविश्वास भी है ज़्यादा, हम लोगों में अंधविश्वास ज़्यादा है, पर हमें इस प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहना है। तो बेटा सोचो, जब अगर एक बच्चे को पता भी नहीं है, वो इस दुनिया में आया है और उसको 12 वर्ष तक अपने माँ बाप से अलग रखा जाए तो उसको कैसा लगे, है ना। तो बेटा इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1889 को। ये हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम था श्री ब्रिजलाल जी, जो गांव के एक सज्जन और संपन्न महाजन थे। पर वो ज्योतिष शास्त्र में उनका अटूट विश्वास था। जो किसी ज्योतिष ने बोल दिया उसी बात की वो लकीर के फ़कीर थे कि अगर ज्योतिष जी ने ऐसा बोल दिया है तो मुझे वैसा ही करना है। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो जो ज्योतिषों को बुलाकर उसका भाग्य जानने का, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ज्योतिषों को बुलाकर उसका भाग्य जानने का प्रयत्न किया, परंतु ज्योतिषों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। उससे दुखी होकर श्री ब्रजलाल जी ने बालक को एक राजपुतानी आया क्या होती है? जो बच्चे का पालन पोषण करती है, पर वो एक राजपूत थी। कौन थी वो? एक राजपूतिनी आया। और नाम क्या था उसका? रंगटू। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री डॉक्टर मेहरचंद महाजन का पालन पोषण किस आया ने किया? एक राजपूतिनी आया, उसका नाम था रंगटू। उसको सौंप दिया और
इसी माता रंगटू ने, क्योंकि जो पालन पोषण करता है वो दूसरी माता होता है बेटा, एक जन्म देने वाली माँ और एक पालन पोषण करने वाली माँ। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म तो माता यशोदा के द्वारा हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा ने किया था। देवकी ने से वो पैदा हुए थे और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था। लेकिन दोनों, यशोदा भी तो माँ ही हुई ना उनकी, क्योंकि जो पालन पोषण करता है वो भी माँ के समान ही माँ ही होता है। जो माता रंगटू थी, उन्होंने अपने बालक के साथ साथ डॉक्टर मेहरचंद जी को भी अपना दूध पिला कर बड़ा किया। ऐसा भी हो सकता था कि यह बालक अनाम रहकर अपना जीवन बिता देता, परंतु इस बालक के माध्यम से महान कार्य संपन्न होने थे। देखो बेटा, अगर वो लोग उनकी बातों में आ जाते, आ ही गए थे, आ जाते नहीं, आ ही गए थे, इसलिए उस आया को सौंप दिया, पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। इनके हाथ से बहुत महान कार्य करवाने थे। जब ये 12 वर्ष के हो गए तो इन्होंने गृह त्याग पूरा कर मेहरचंद घर लौटे। तो उन्होंने, ज्योतिषों ने बताया होगा कि आप बच्चे 11 वर्ष तक आपसे दूर रहेगा, 12 वर्ष तक। तो जब ये उसके बाद जब ये घर आए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1910 में इन्होंने बीए की और 1912 में इन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास की और लाहौर तथा गुरदासपुर में वकालत की। 26 जनवरी 1950 में वे फेडरल कोर्ट के जज बने। देखो, पहले उन्होंने एलएलबी की, उसके बाद वो फेडरल कोर्ट के जज बन गए। और जब हमारा संविधान बन रहा था, उस भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो उसके न्यायाधीश नियुक्त हुए। और 4 जनवरी 1954 को वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। देखो बेटे, उस पहली बार देखो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना और उसके न्यायाधीश जी कौन बन गए, डॉक्टर मेहरचंद महाजन। कितनी सौभाग्य की बात है किसी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना बेटा, बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत भाग्यशाली इंसान होते हैं, बहुत कर्मठ इंसान होते हैं जो इस पद पर आसीन होते हैं। अपने जीवन में न्यायाधीश के रूप में मेहरचंद महाजन ने जितने भी फैसले किए, उनमें से कोई भी ऊंची अदालत में पुनर्विचार के लिए नहीं गया। अब देखो उनके फैसले कितने सही थे। नहीं तो अगर किसी को सही फैसले नहीं होते तो क्या होता है बेटा कि वो फिर बड़ी अदालत में चले जाते हैं, है ना, पुनर्विचार के लिए चले जाते हैं। सॉरी, दूसरी अदालत में नहीं, पुनर्विचार के लिए चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी फैसले मेहरचंद महाजन के द्वारा किए गए, इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता एवं न्याय निपुणता प्रकट होती है। न्यायालय की सेवा से निवृत्त हो जाने पर जब वो रिटायर हो गए न्यायालय की ओर से, फिर वो डीएवी की प्रबंधकत्री समिति के प्रधान बने। यद्यपि इस सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें राज्यपाल या राजदूत बनने की भी पेशकश की गई, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे कोई राज्यपाल या राजदूत नहीं बनना है। उनके कार्य को देखकर ही उनके ऊपर उनको ये ऑफर दिया गया था कि वो राज्यपाल बन जाएं या राजदूत बन जाएं, परंतु उन्होंने इसको अस्वीकार कर लिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब महाजन साहब का प्रेम आर्य समाज, डीएवी और कृषि पर विशेष रूप से प्रकट हुआ। वे आर्य समाज के सत्संगों, कथाओं तथा उनके उत्सवों में नियमपूर्वक उत्साह से भाग लेने लगे। शिक्षा शास्त्री के रूप में वे उन दूरदर्शी एवं कर्मठ महापुरुषों में से थे जिन्होंने देश विभाजन के बाद शरणार्थी बने हुए पंजाब विश्वविद्यालय को पहले सोलन में और उसके बाद चंडीगढ़ में पुनर्वास प्रदान किया। बेटा, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश का विभाजन हुआ, क्योंकि लाहौर में था हमारा पहला डीएवी स्कूल कॉलेज, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको सोलन में किया। पहले तो पंजाब विश्वविद्यालय को पहले उन्होंने कहाँ लेकर गए, वो सोलन में, और उसके बाद चंडीगढ़ में उसका दोबारा से पुनर्वास उसको प्रदान किया। और 1967 की 12 दिसंबर की रात उनका चंडीगढ़ में देहावसान हो गया और यहाँ वे पंजाब विश्वविद्यालय की एक बैठक में उपस्थित हुए थे। 1948 में इसी विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल के साथ उन्हें एलएलडी की उपाधि से सम्मानित किया था और वे मेहरचंद महाजन से डॉक्टर मेहरचंद महाजन
हो गए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा कि मेहरचंद महाजन जी को डॉक्टर मेहरचंद महाजन की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1948 में। और उस विश्वविद्यालय इसी विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय कौन सा था हमारा? पंजाब विश्वविद्यालय। और सरदार पटेल के साथ उनको LLD की उपाधि से सम्मानित किया गया और वो बन गए हमारे डॉक्टर मेहरचंद महाजन। कश्मीर के प्रसंग में यह जानना जरूरी है कि 18 सितंबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन्होंने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करा। देखो जब ये प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे तब भी इन्होंने कितने कार्य किए। इन्होंने, ये क्वेश्चन भी बेटे बहुत बार आता है, मेहरचंद महाजन ने के क्या क्या कार्य उन्होंने किए, देश के हित के लिए किए, लिखिए, या कश्मीर के लिए किए, या भारत के लिए क्या क्या है लिखिए। इसमें हम लिखेंगे सड़कों का निर्माण कराया, कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई। और बेटा महाजन जी की प्रेरणा से ही महाराजा ने कश्मीर में DAV की संस्था के लिए विशाल भूमि दान दी, क्योंकि जो हमारे मेहरचंद जी थे वो DAV से बहुत प्रभावित थे। जब वो DAV से प्रभावित थे तो जो वहाँ के राजा थे, राजा हरि सिंह, तो उन्होंने DAV के लिए अपनी बहुत विशाल भूमि दान में दे दी और वहाँ पर बहुत सारे DAV शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो गई। भारत विभाजन से DAV को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। क्षति इसलिए पहुंची बेटा क्योंकि लाहौर में पहला कॉलेज और विद्यालय था, लेकिन जब भारत विभाजित हो गया तो वो पाकिस्तान में चला गया। तो उन शिक्षण संस्थाओं को भारत में लाना जरूरी था क्योंकि वहाँ पर वो लोग इसके खिलाफ थे। तो वो भारत में लाने के लिए जब एक संस्था को कहीं से उठाकर कहीं पर लेके आया जाता है तो बेटा बहुत संघर्ष किया जाता है। वो चीज़ दोबारा से बनानी, जगह लेनी, वहाँ पर उसका पुनर्वास कराना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें श्री मेहरचंद महाजन का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है। और बेटा जिस टाइम ये भारत का विभाजन हुआ था, जो जनता से जो बनाई गई हमारी संस्थाएं थी वो सारी पाकिस्तान में रह गई थी। जब पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सारा सब चीज़ें रह गई तो नेचुरली धन का अभाव हो गया, क्योंकि बेटा देखो बिल्डिंग बनती है उसमें भी पैसा लगता है, स्कूल कॉलेज बनते हैं उसमें उसकी सबसे पहले बिल्डिंग बनती है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, उसके बाद और जो बेटा DAV के बहुत सारे कर्मचारी थे वो सब क्या हो गए, बेघर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले बहुत सारे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो गया था। डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए DAV का कार्यालय जालंधर से दिल्ली लाने के लिए की प्रेरणा तत्कालीन नेताओं को दी। उन्होंने नेताओं को समझाया कि यदि हम DAV का कार्यालय जालंधर से दिल्ली ले आएंगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा, और यदि भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन DAV का मार्गदर्शन न करते तो न मालूम आज DAV का स्वरूप क्या होता। कोई व्यक्ति कितना भी महान व गुण संपन्न क्यों न हो, उसका जीवन सीमित होता है। संसार के इस कटु सत्य से महाजन जी भी अछूते नहीं रहे और उन्होंने सन 1967 में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। पर बेटा जो उनका DAV के लिए समर्पण भावना थी, जो DAV के लिए उन्होंने कार्य किया, जो महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, भारत विभाजन के समय उन्होंने DAV की जो संस्थाएं थी वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जब आई तो उसका सेंटर उन्होंने बनाया दिल्ली को, और उनका योगदान हम कभी भी नहीं भूल सकते। यह प्रसन्नता का विषय है कि DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी उनकी सेवाओं को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म स्थान कांगड़ा में उनकी स्मृति में उनके नाम पर कॉलेज का नामकरण किया। बेटा जो आदमी अच्छा काम करता है तो देखो उनके नाम के स्कूल कॉलेज भी खोले जाते हैं। तो डॉक्टर महाजन के नाम से ही कांगड़ा में एक कॉलेज है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में भी लड़कियों के लिए DAV कॉलेज को उनके नाम पर ही रखा गया है। निश्चय डॉक्टर महाजन का नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और DAV आंदोलन ने उनकी अमरता का संदेश सदैव गूंजता रहेगा। इस प्रकार अनंत
इस प्रकार अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी झूठी सिद्ध होने से फलित ज्योतिष झूठा है। कि बेटा अगर कोई भविष्यवाणी झूठी हो जाती है तो देखो, अगर वो माँ बाप अगर वो ज्योतिष ये भी बोल देते कि जो महाजन हैं उनको सारे जीवन भर अपने से दूर रखो, तो उनके पिताजी ये स्वीकार कर लेते और उनको अपने बच्चे को इन ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए वो नहीं देख सकते थे। इसलिए बेटा हमें अंधविश्वासों को कम मानना चाहिए और परमात्मा पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद बेटा आपका है ये अभ्यास, ये क्वेश्चंस मैम आपको PDF की फॉर्म में भेज रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर, इस अध्याय से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।